1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 से ही हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो 1947 में गुलामी से आज़ाद हुए थे, उसके जो नियम कानून बनाए गए थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाए थे, और उनको बनाने में उनको 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगभग 3 साल का समय लगा था। तो इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने इस संविधान को बनाते समय एक एक चीज को, जिसमें कि हमारे संविधान के अंदर आती है, जो भी हमारे जजमेंट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, छोटे मोटे कोर्ट जो भी फैसला सुनाते हैं, कि उन्होंने बाल तक को नहीं छोड़ा, नाखून तक को नहीं छोड़ा। तो आप इस चीज को सोच सकते हो कि वो आदमी कितना बुद्धिमान होगा। तो बच्चों, उसी अनुसरण में, उसी खुशी में 26 जनवरी 1950 को हम आज तक मनाते आ रहे हैं। ये तो अपने संविधान की बात हो गई। और बच्चों, मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि पढ़ाई में ध्यान देना है, और अपने जो संस्था के जो हमारे गुरुजी हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, माँ बाप की आज्ञाओं का भी पालन करना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सुनने में आ रहा है और देखने को मिल रहा है, अखबारों में भी आता है कि मतलब क्या है कि बच्चे आगे जाके कोई चोरी करने लग जाता है, कोई क्या करने लग जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिप्रेशन का शिकार। मेरे पास आते हैं, कोई शुगर की बीमारी लेके आता है 20 साल का बच्चा, कोई BP की बीमारी लेके आता है 15 साल का बच्चा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पद से विचलित हो जाते हैं, और फिर उनको इस चीज़ का पता नहीं लग पाता, वो समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि हमें कौन से फील्ड में घुसना है, क्या हमें करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिक्षा। इससे क्या है कि मनुष्य को बहुत बड़ी उन्नति मिल जाती है, अपना नाम भी कमा लेता है और दुनिया में यश भी पा जाता है। फिर बात यह आती है कि एक समस्या और है हमारे देश में, जो बहुत बड़ी विकट रूप धारण कर सकती है। वो ये है कि बच्चों की तुलना में, लड़कों की तुलना में हमारे देश में लड़कियों का अनुपात गिरता जा रहा है दिनों दिन। आगे आने वाले समय में ये पैदा हो जाएगी, जैसे घंटी बाबा बैठे, अब यहाँ के छोरो है, यहाँ को छोरे ही मांगे 20 लाख रुपए चाहिए इनका, अभी ब्याह करे थोड़े दिन पहला। तो ये आई एक दहेज प्रथा के अंदर। इस दहेज प्रथा ने हमारे देश में ऐसा रूप धारण कर लिया कि कोई बच्ची पैदा नहीं करना चाहता। अब ये आने वाले समय में ये सोचनीय है कि जब बच्ची जन्म नहीं लेगी, बच्ची नहीं होगी, तो बच्चों का ब्याह कौन करेगा, और लड़कियां कहां से पैदा होंगी, लड़के कहां से पैदा होंगे। तो इसलिए दहेज प्रथा ने इस चीज को हमारे देश में जन्म लेके, और बच्चियों को मतलब ये समझा जाता है कि ये तो घर में मतलब काल हो गया। इसलिए बच्चे और बच्चियों में कोई भेद न समझ करके, ये मेरी मतलब गुजारिश है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे संस्था प्रधान हैं, उनसे भी गुजारिश है, और सारी स्कूलों में जहाँ भी मैं जाऊँगा, ये शिक्षा, चिकित्सा, और जो हमारे जिन्होंने हमने वोट देके और आगे गवर्नमेंट को चुना है, वो गवर्नमेंट, और जो हमारे IAS लोग भी बैठी हुई है ऊपर, वो बहुत बुद्धिजीवी है। यदि इस सिस्टम को सब मिलकर आगे चलाएंगे तो हम हमारे देश में ये जो समस्या पैदा होने वाली है, इससे निजात पा सकते हैं। इसलिए डॉटर आर प्रीशियस, बच्ची अनमोल है, इस चीज का मतलब एक स्लोगन, एक नारा, ये हमारे देश में अब लागू हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब ये है कि बच्चों को प्यार करो, बच्चे और बच्ची में कोई भेद मत समझो, क्योंकि बच्चे और बच्चे में जब भेद समझेंगे तो ये समस्या पैदा हो जाएगी। फिर लड़के लड़के पैदा करे जाओ, फिर उनका ब्याह कौन, शादी कहां से होगी, ये बात भी तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए एक तो ये चीज, एक दूसरी बात बच्चों, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। एक सर्दियों के दिनों में आगे स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी हो जाती है। स्वाइन मानो होता है सुअर, और फ्लू यानी होती है उड़ने वाली। ये 3 चीज से मिलकर बनी होती है, एक सुअर, एक मनुष्य और एक पक्षी। ये जो 3 जानवर हैं, मनुष्य भी साइंसी भाषा में एक जानवर ही है, इसको भी एनिमल में ही काउंट किया है। तो इनसे जो वायरस पैदा हुआ है, वो वायरस इतना रेजिस्टेंट है कि दवाइयों का असर उस पर नहीं होता। इसलिए इस बीमारी का बचाव ही एक उपाय है। तो ये बीमारी के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक में पानी बह सकता है। इस तरह की समस्या जब बच्चे को पैदा हो जाती है, घर में किसी को हो जाती है, तो एक तो टॉवल लगा के खांसे, टॉवल लगा के छींके, और थोड़ा दूरी बनाए रखे। एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाए बिल्कुल। सिनेमा हॉल में तो घुसना ही नहीं है, क्योंकि सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, वहां यदि किसी ने छींक दिया
या खांस दिया तो एक साथ 100 आदमी को बीमारी फैल जाएगी, और एक साथ 100 को फैल गई तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वो फिर 100 के फैलाएगा, फिर 100 गुणा करते जाओ। इस तरीके से एक इसके बारे में है। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी को यदि खांसी, छींक, बुखार तो तुरंत उपचार लें, डॉक्टर को दिखाएं। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आओ दिखाने के लिए। अब कई लोग यूँ सोचेंगे यार डॉक्टर इसलिए कह रहा है कि यार इसकी फीस आएगी, बच्चों को देखेंगे, दवाई जाएगी, कमीशन होगा, ये होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं मतलब क्या थोड़ा इस बीमारी से बचा जाए इसलिए। और बस मैं तो यही कहूँगा, और बाकी समय समय पे मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो संस्था प्रधान है, इन्होंने बहुत कम दिनों में जो स्कूल चलाया है इसमें बहुत ही अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है। अब कुछ लोगों में तो सुनने को मिलते हैं, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन हर चीज़ का होता है कि उसमें पढ़ाई नहीं होती, इसमें पढ़ाई नहीं होती। अरे सबसे अच्छी पढ़ाई वो है कि संस्था प्रधान कोई टीचर कितना ही ब्रिलियंट हो, कितना ही अच्छा समझा दे, 10 बार बोर्ड पे पढ़ा दे, 10 बार लिखा दे, लेकिन जब तक बच्चा खुद ध्यान नहीं देगा और माँ बाप ध्यान नहीं दिलाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों की क्लास नहीं लेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक वो बच्चा प्रोग्रेस नहीं करेगा। इस बात की पूरी गारंटी है। और ये कहते हैं कि इंटेलिजेंट, डल, बुद्धिमान, ये आईक्यू के हिसाब से डिसाइड होते हैं, लेकिन आईक्यू मनुष्य खुद तैयार कर सकता है। बच्चा यदि मेहनत करेगा तो उसके ब्रेन के अंदर जो खोपड़ी होती है ना, उसमें गड्ढे होते हैं, गड्ढे। तो जितने गड्ढे जिसकी खोपड़ी में होंगे उसमें उतने ही शब्द अटकेंगे, उतना ही आउटपुट मिलेगा, और उसी हिसाब से उसकी आईक्यू तय होगी। जन्मजात कोई भी इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी कोई भी पैदा नहीं होता, कोई भी किसी काम को लेकर नहीं होता कि आज जैसे किसी ने कंप्यूटर बना दिया, ये तो यानी पेट में सीख के आ गया, मैं डॉक्टर बन गया। ये नहीं कि पेट के अंदर ही मेडिकल कॉलेज खुल गया और वहीं खुल गया और मैं डॉक्टर बनकर बाहर निकला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो जितनी अच्छी पढ़ाई करेगा, जितना समय बिताएगा, बार बार रटेगा उस चीज को, बार बार ध्यान देगा, दिमाग के गड्ढे उतने मजबूत होते जाएंगे, उनकी कैचिंग पावर उतनी बढ़ती जाएगी, और उस हिसाब से फिर आउटपुट उसी हिसाब से निकल जाएगा। वो कहते हैं एक रस्सी को जब खींचते हैं तो रस्सी जो होती है वो प्लास्टिक की हो सकती है, लेकिन क्या है कि वो पत्थर में गड्ढा कर देती है। वो कहते हैं रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। चलो कोई नहीं, मेरी याद रहेगा, बहुत पुराने जमाने में पढ़ा था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बात को भी दिमाग से निकाल देना कि कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कमजोर होता है, कुछ भी नहीं है, और अपन कमजोर है पीछे बैठे, ये बात भी दिमाग से निकाल देना। हाँ, वो ऐसे है कि करत करत अभ्यास के जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब आजकल के कुएं बंद हो गए, कुओं में गए, पहले रस्सी से पानी खींचते थे, हमने देखे हैं, इन बच्चों ने खैर देखा नहीं होगा। अब घंटे बाबा बैठे खूब पानी खींचो, कोई जाने हो, अब ले सो पानी खींचने जाकर कितने घंटों पड़ जाए। आज वो क्या है, वो बार बार खींचते हैं, बार बार खींचते हैं, उसका ही नतीजा। ऐसे ही बार बार अध्ययन करेंगे तो हर कोई चीज दिमाग में जम जाएगी और बच्चा स्वतः इंटेलिजेंट होता चला जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी पहली पाठशाला परिवार, दूसरी पाठशाला अपने स्कूल, टीचर, गुरु जी हैं ही। इसलिए माँ बाप का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। और वो कादा गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाँव, बोले हरि गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अरे भगवान ने भी ये कहा था कि गुरु जी खड़े हुए हैं बेटा, गुरु जी ने ही शिक्षा दी है, गुरु जी ने ही आगे बढ़ाया है। इसलिए पहले गुरु जी के चरण पकड़ो, मेरे चरण दो बाद में पकड़ना। इसलिए माँ बाप का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, और पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी इतना ही कहूँगा, और बाकी आते रहेंगे हम तो टाइम पे। संस्था प्रधान जो हमारे हैं स्कूल के बहुत अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है वो बहुत ही अच्छा किया है कम समय में। मैं ये कहूँगा कि ये जो संस्था है ये रात दिन दुगनी चौगुनी वृद्धि करे। भारत माता की।